Hello everyone. Today we are going to discuss a new chapter of your book Iconic, class 7th English, and I am going to explain the chapter to you. The name of the chapter is The Emperor's Seat. आज हम आपकी क्लास 7th का जो है आइकॉनिक बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर का नाम है द एम्परर्स सीट। ध्यान से समझना, मैं एक डिटेल समरी आपको चैप्टर को दूंगा। वी आर नॉट गोइंग लाइन बाय लाइन, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू अ डिटेल समरी एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी इजीली। ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसका प्लॉट क्या है, किस जगह पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है चाइना के ऊपर। ठीक है, चाइना और चाइना की जो मोनेस्टीज मतलब जो एंशिएंट डायनेस्टीज हुआ करती थी उसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, तो आपको ध्यान से समझना है। और उसके बाद सबसे पहली चीज ये है कि चाइना में एक एम्परर था। एम्परर का मतलब एक राजा था। ठीक है, तो राजा के जो है कोई भी बच्चा नहीं था, उसके कोई भी लड़का लड़की कोई नहीं था। अब अगर आपको पता हो कि कोई भी एम्परर जो होता है, कोई भी डायनेस्टी जो होती है, उसमें एक कमिंग फॉरवर्ड एक पॉलिसी होती है कि हम लोग जो है राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे जो है आगे सक्सेसर्स बनते हैं। सक्सेसर्स मतलब जो राजा का बेटा है वो प्रिंस होगा। अब जब वो राजा एक्सपायर हो जाएगा तो राजा के बेटे को राजा बना दिया जाएगा। उसके बाद जब उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो ऐसे ही ये जो डायनेस्टी है ये आगे बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ऐसे राजा बनते हैं। क्लियर? सो सेम इज द केस हियर कि यहाँ पर जो है एम्परर जो थे हमारे चाइना के, उनका कोई बच्चा नहीं था उनके पास, तो उनके पास कोई सक्सेसर भी नहीं था। सक्सेसर मतलब उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, है ना, क्योंकि कोई बच्चा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पूरे किंगडम में जो उनका पूरा जो राज्य था वहां पर एक प्रोक्लेमेशन जारी किया, मतलब लोगों को बोला, कहा, कहलवाया लोगों को कि मुझे जो है एक सक्सेसर की जरूरत है। आई नीड समवन जो मेरा सक्सेसर बने। अब राजा का सक्सेसर मतलब खुद राजकुमार जो खुद राजा होगा, तो उसके पास सारा पैसा, सारी दौलत, सब कुछ जो राजा का होगा वो उसी का होगा। तो ऐसा करने का चांस कौन छोड़ेगा भाई? हम लोग क्या करते हैं, हम पूरी जिंदगी जो है पैसा कमाने में लगा देते हैं। अगर एक इंसान के आपको सेलेक्ट करने से आपको इतना पैसा मिल जाए कि आपको जिंदगी में कुछ ना करना पड़े, सो व्हाट कैन बी बेटर देन दिस? तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है ना? तो हर बच्चा, तो राजा जी ने ऐसा बोला है कि मुझे अपना सक्सेसर चाहिए, मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरे इस पीढ़ी को जो है आगे बढ़ाएगा, उसके लिए मैं एक बच्चे को सेलेक्ट करूंगा। तो बहुत से बच्चे जो पूरे किंगडम के हैं वो वहां पर आते हैं, राजा के सामने आते हैं। राजा जी हर बच्चे को एक सीड देते हैं। सीड मतलब एक बीज देते हैं, है ना, और सबको कहते हैं कि तुम्हें 1 साल तक इस सीड को वाटरिंग करनी है, इसको नरिश करना है, सॉइल सब कुछ करना है, और 1 साल बाद जो इसका प्लांट होगा, जो भी प्लांट इससे निकलेगा, उसे आपको यहां पर लाकर डेमोन्स्ट्रेट करना है। बात समझ में आई? क्या बोला राजा ने? राजा ने जो है जितने भी बच्चे वहां सब आए थे सबको एक एक सीड दिया और कहा कि आप लोगों को 1 साल तक इस सीड को जो है वाटर करना है, इसको नरिश करना है। आपको इसमें जो भी खाद, आई मीन टू से फर्टिलाइजर या वाटर या जो भी है, आपको इसको पूरी देखभाल करनी है। और 1 साल बाद जो सबसे अच्छा प्लांट होगा, जिसके पास सबसे अच्छा प्लांट होगा, उसको मैं अपना सक्सेसर बनाऊंगा। मैं चूज करूंगा कि कौन सा प्लांट जो है मुझे सबसे अच्छा लगा। क्लियर? तो सभी बच्चे जो है सीड को लेके चले जाते हैं। उनमें से एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है लियांग। क्या नाम है उसका? लियांग। चाइनीज नेम है, थोड़ा बोलने में अजीब है, लियांग। तो लियांग जो है वो भी एक सीड लेके जाता है। सभी बच्चे सीड लेके जाते हैं, तो लियांग भी एक सीड लेता है और सीड ले जाके अपनी मदर के सामने रखता है, बताता है उसको कि मम्मी ऐसा ऐसा है और सक्सेसर बन जाऊंगा अगर मुझे 1 साल में मैंने इससे बहुत अच्छा प्लांट बना लिया। तो उसकी मदर उसको एक अच्छा पॉट दिलवाती है, मतलब उसमें उसको हेल्प करती है। सारे बच्चे सब जो है उन सीड्स को ग्रो करने में लग जाते हैं। 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद जो है सभी के जो सीड थे उनमें कुछ ना कुछ जो है बेटरमेंट हो रहा था। मतलब किसी में जो है लीव्स निकल गई थी, किसी में जो है कुछ मतलब जो है उसमें स्टेम निकल गया था। तो सभी सीड्स ने जो है ग्रो करना स्टार्ट किया। लेकिन लियांग के जो सीड है उसमें 1 महीने में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई। आफ्टर मंथ लियांग के सीड में कोई ग्रोथ नहीं हुई। सो लियांग वाज कंप्लीटली उसको बहुत बुरा लगा, है ना। उसके बाद जो है ऐसे टाइम बीतता गया।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लोगों के जो सीड थे बच्चों के, वो बड़े होते गए, किसी की श्रब्स बन गए, मतलब झाड़, किसी के प्लांट बन गया, किसी का मनी प्लांट बन गया, किसी का ट्री बन गया, और लियान का जो जो पॉट था वो बैरन रह गया। बैरन का मतलब है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रह गया, उसमें कोई सीड में कोई ग्रोथ नहीं हुई। अब ऐसे करते करते जो है 1 साल पूरा हो गया। 1 साल बाद वो टाइम आ गया जब राजा के सामने सभी को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आपने 1 साल में उस प्लांट को क्या किया। ठीक है, सभी बच्चे जो है राजा के सामने आने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। सब अपने अपने प्लान्स को लेके जो है राजा के एम्पायर के अंदर, मतलब उसके जो उनका जो एस्टेट है, उनका जो वहाँ पर उनका जो महल है वहाँ आ जाते हैं। राजा सबको देखता है, सबसे खुश होता है, देखता है बहुत ग्रीन ग्रीन प्लांट्स है, किसी की श्रब्स है, किसी के ट्रीज है, सबको जो है वो एग्जामिन करता है, क्योंकि उसको एक डिसीजन लेना है, एक उसको सक्सेसर चूज करना है। उसके बाद वो लियान के पास आता है। तो लियान थोड़ा सा सैड है, क्योंकि उसके 1 साल के अंदर उसके उस प्लांट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई। उसका प्लांट का सीड ही ऐसा था कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो राजा लियान के पास आता है और उससे कहता है व्हाट हैपेंड बॉय, क्या हो गया। तो लियान बोलता है सर आई वाज डूइंग माय आई वाज गिविंग माय 100%, बट फिर भी मेरा ये जो प्लांट है इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मतलब ये इसमें से ग्रोथ हुई ही नहीं। तो वो उसके पॉट को देखता है, कहता है बैरन पॉट, बट कोई बात नहीं, वेल डन, यू ट्राइड एटलीस्ट, आपने ट्राई तो किया, नहीं हुआ दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद सभी के प्लांट्स को एग्जामिन करने के बाद राजा जो है वो अपना डिसीजन सुनाता है, और सबसे पहले लियान को बुलाता है और बोलता है ही इज अ करेजियस बॉय। करेजियस क्यों है? उसकी मदर, इससे पहले क्या हुआ था, उसकी मदर ने उसको कहा कि भले आपका पॉट बैरन है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप जाओ, जो भी होगा वी विल सी, हम देख लेंगे जो भी होगा, लेकिन जब आपको बुलाया गया है, जब आपको वहां पर अपना पॉइंट प्रूव करना है, सो एटलीस्ट गो, वट एवर यू हैव डन लेट इट बी, अच्छा या बुरा डजेंट मैटर, बट गो। तो फिर राजा के सामने सारी चीजें होती है। तो राजा बोलते हैं कि अब अच्छा, जब राजा जी जो है लियान के जो का जो पॉट है, जब उसको एग्जामिन कर रहे थे, तो और बच्चे वहां पर हंस रहे थे, बिकॉज वो पूरी तरीके से बैरन था, उसमें कुछ था ही नहीं, वो सीड का मिट्टी बस ऐसे कैसे लगी हुई थी, कोई प्लांट उसमें नहीं हुआ था। लेकिन राजा उससे खुश होते हैं, जो हमारे जो एम्परर है वो उससे खुश होते हैं, और उसको सबके सामने बुला के अप्रिशिएट करते हैं, और कहते हैं कि उसमें एक लाइन है चैप्टर के अंदर कि करेज और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग अबाउट व्हाट यू बिलीव, मतलब आपकी क्वालिटी जो आपको स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट बनाता है, और करेज, हिम्मत, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है एक अच्छा लीडर बनने के लिए। ठीक है, और ऐसा बोलते हुए वो अपने सक्सेसर के तौर पे किसका नाम देते हैं? लियान का, क्योंकि लियान के पास कुछ नहीं था डेमोन्स्ट्रेट करने को, उसके पास कोई अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहां पर आया, उसने करेज दिखाया कि भले ही मेरा प्लांट खराब है लेकिन मैं ये करूंगा। सो इसीलिए राजा का सक्सेसर कौन बनता है? लियान। सो दिस वाज आवर चैप्टर द एम्परर सीड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू।